जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्री स्टडी बाय सौरभ। हम लोग कल देख रहे थे हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम लोगों ने कल हॉर्टिकल्चर क्या होता है, उसका कितना ब्रांच है, वो सब देखा था। और कल मैंने एक ब्रांच क्लियर भी कर दिया था जिसका नाम था ऑलेरिकल्चर, जिसमें हम लोग सब्जी उत्पादन के बारे में देखते हैं। तो आज हमारा दूसरा ब्रांच देखते हैं। आज हम लोग फ्लोरिकल्चर या ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। सबसे पहले ये बता दें आज पढ़ना क्या क्या है। आज हम लोग पहले फ्लोरिकल्चर के बारे में जानेंगे, उसका डेफिनेशन जानेंगे, उसका इंपॉर्टेंस जानेंगे, एक्सपोर्ट जानेंगे, ठीक है, उसका प्रेजेंट पोजीशन जानेंगे। उसका तीसरा है हमारा पोमोलॉजी, जिसमें हम लोग उसका डेफिनेशन जानेंगे, इंपॉर्टेंस जानेंगे और प्रेजेंट पोजीशन। और चौथा नर्सरी हस्बेंड्री और ऑर्चार्ड मैनेजमेंट, इसका भी हम लोग डेफिनेशन जानेंगे और इंपॉर्टेंस जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, फ्लोरिकल्चर या फिर ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, जिसको हम लोग पुष्प उत्पादन कहते हैं या फूल उगाना। तो इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। कृषि विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग फूल उत्पादन के बारे में सीखते हैं या के बारे में जानते हैं, उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसका डिफिनेशन यही था, कृषि विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग फूल उगाना या फूल उत्पादन करना सीखते हैं, उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर या ऑर्नामेंटल गार्डनिंग कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। फूल जो होता है वो मनोरंजन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, सजावट के लिए, शादी वगैरह में सब जगह आपको फूल का ही सजावट मिलेगा। अब तो आर्टिफिशियल आने लगा। उसके बाद आध्यात्मिक, सबसे ज़्यादा पूजा वगैरह में सबसे ज़्यादा फूल ही यूज होता है। कोई भी मंदिर वगैरह कहीं भी चढ़ाना तो सबसे पहले क्या चढ़ाना, तो फूल चढ़ाना। और उसके बाद आर्थिक, सबसे बड़ा आर्थिक। और आर्थिक में भी अगर देखें तो तेल व्यवसाय, तेल व्यवसाय में फूल का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ डाटा है हमारे पास, ठीक है, देख बताते हैं आपको कि अभी तक हमारे यहाँ और विदेश में कितना फूल एक साल में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे देखिए आपका तेल गलती हो गया, तेल व्यवसाय में तो तेल कितना एक्सपोर्ट होता है भारत से। देखिए आपका जो सैंडलवुड, जो चंदन का तेल होता है, ठीक है, वो लगभग 80 से 100 टन प्रति वर्ष एक साल में 80 से 100 टन एक्सपोर्ट होता है विदेश में। फिर आपका लेमन ग्रास जो है उसका लगभग, लेमन ग्रास ऑयल लगभग आपका 750 टन प्रति वर्ष जाता है, ठीक है। और भी कुछ तेल है जिस तरह चंपा वगैरह, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा हमारे देश से विदेशों में या हमारे देश में व्यवसाय में बहुत बड़ा योगदान रहा फूल का है, ठीक है, और खास करके तेल व्यवसाय में। इसका हम लोग इसका एक्सपोर्ट देखते हैं। तो एग्रीकल्चर और प्रोसीड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार, ठीक है, वो एक डाटा है हमारे पास जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक साल में हम लोग कितना रुपया कमाते हैं या फिर कितना एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देश को। तो देखते हैं 2008 से 9 तक में हम लोग ने टोटल 368 करोड़ का फुल व्यवसाय किया था, फुल एक्सपोर्ट किया था भारत से दूसरे देशों में। उसके बाद दूसरा है हमारा 2009 से 10 तक 294 करोड़ रुपया का हम लोग फूल बेचे थे, एक्सपोर्ट किए थे दूसरे देश। ये 2009 से 2010 में जो ये हुआ है, ये बहुत कम गया, मतलब जो उत्पादन है उसमें बहुत गिरावट है। उसके लिए हम लोग घरेलू मांग, जो है हमारा जो घर के लिए जो फूल का मांग है, सबसे बड़ा रीज़न वही है। तो हमारे पास कुछ घरेलू कारोबार का भी कुछ डाटा है हम लोग के पास। जैसे देखते हैं 2003 से 4 में घरेलू कारोबार था हम लोग का 250 करोड़, जबकि निर्यात हम लोग किए थे 70 करोड़ का। 2006 से 7 में हम लोग घरेलू कारोबार किए 500 करोड़, जबकि निर्यात हम लोग किए 350 करोड़। 2011 से 12 में हम लोग घरेलू कारोबार जो हम लोग का था वो था 100 करोड़, ठीक है, वो था 100 करोड़। और निर्यात हम लोग कितना किए, मात्र 500 करोड़, वो भी अप्रॉक्स। तो हम लोग जितना निर्यात नहीं करते हैं उससे ज़्यादा हम लोग के घर में ही यह इसका उपयोग होता है।
उसके बाद चौथा हम लोग प्रेजेंट पोजीशन, उसका पोजीशन देखते हैं कैसा है। तो उसके लिए भी तो डाटा ही चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। तो हमारे पास कुछ डाटा है कि 1997 से लेकर 1997 से 98 तक हमारे पास एरिया था 74,000 हेक्टेयर, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन की उत्पादन किए 365 टन, ठीक है। जो लॉस था, जो हमारा लूज फूलों का उत्पादन था 365 टन, और भाई कट फूलों का कारोबार हम लोग किए 622 मिलियन का। 2016-17 का देखिए, हम लोग का एरिया था हम लोग के पास 282,000 हेक्टेयर, 282,000 हेक्टेयर था, जिसमें हम लोग लूज फूल का कारोबार किए, उत्पादन किए हम लोग 1657 टन का, ठीक है, जिसमें हमारा कट फुल कितना था, तो 520 लाख टन। तो ये कुछ डाटा था, तो डाटा आपको याद करना पड़ेगा, पीडीएफ आपको दे देंगे हम, सारा जो डाटा है वो दे देंगे। ये एग्ज़ाम में बहुत ही आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, और अधिकांश सब एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर आपका ये सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी आपसे डाटा पूछा जाता है। और फिर हम, ठीक है, अब हमारा जो तीसरा है वो है पोमोलॉजी, फल उत्पादन। तो इसका डिफिनेशन जानते हैं। उद्यान विज्ञान, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में एक ऐसी शाखा जिसमें हम फल उत्पादन या फल उगाना सीखते हैं, उसको हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंस देखते हैं इसका, फ्रूट का ही इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस है आपका फूड वैल्यू, सबसे ज़्यादा फूड वैल्यू। फल खाने से सबसे ज़्यादा हम लोग को विटामिन वगैरह मिलता है। अगर हम लोग बीमार भी होते हैं तो डॉक्टर हमें सलाह देता है कि आप फल खाइए, ठीक है, या कुछ भी हो तो फल ही सबसे आगे आता है। तो फल में हम लोग को विटामिन मिलता है, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है, या फिर सेलुलोज मिलता है। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है फल में। और इसका कुछ और इम्पोर्टेंस है, तो वो देखते हैं। प्रति हेक्टेयर फलों की अधिक पैदावार होती है। 1 हेक्टेयर में ना फल बहुत होता है। फल प्रति इकाई क्षेत्र फल अधिक कैलोरीज देता है। फल जो है कम ही एरिया में, कम ही क्षेत्रफल में वो ज़्यादा कैलोरीज वो देता है, ठीक है। फिर इसमें शुद्ध लाभ प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक होता है। फिर जो हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है, जो हमारा शुद्ध लाभ जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। फल वाले पौधे से ईंधन, लकड़ी, तेल, गोंद तथा दवाइयाँ प्राप्त होती है। फल का जो पौधा होता है उससे हम लोग को फ्यूल भी मिलता है, लकड़ी भी मिल जाता है, तेल भी मिलता है, गोंद भी मिलता है, और बहुत सारी दवाइयाँ भी मिलती है। फिर इसका ये मनोरंजन के लिए भी उपयोग किया जाता है, किसी चीज़ का क्रिएशन के लिए, किसी चीज़ का क्रिएशन के लिए। फिर इससे आप विदेशी मुद्रा में भी ये एक्सचेंज होता है, ठीक है। और फिर ये हमारी जो मिट्टी होती है, जो हमारी मिट्टी होती है उसका ये फर्टिलिटी रेट बढ़ाता है, ठीक है, उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। तो पोजीशन जानते हैं फल का क्या है, इंपॉर्टेंस का तो देख लिए हम लोग। अब इसका पोजीशन देखते हैं। तो इसके लिए भी डाटा है, और डाटा याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे पास डाटा जो है वो है 1991 से 2017 तक का डाटा भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हम देखते हैं 1991 से 92 में हमारे पास फल उत्पादन के लिए क्षेत्र था 28,74,000 हेक्टेयर, जिसमें हम लोग ने फल का उत्पादन किया था 28,632,000 मैट्रिक टन, ठीक है। हम लोग के पास ज़मीन कितना था 1991 में? 1991 में हमारे पास ज़मीन था 28,74,000 हेक्टेयर, ठीक है, जिसमें हम लोग उत्पादन किए थे 28,632,000 मैट्रिक टन का। उसके बाद 2016 से 17 में हमारे पास क्षेत्र था 6,000, ठीक है, 342,000 हेक्टेयर, जिसमें हम लोगों ने फल का उत्पादन किया था 91,728,000 मैट्रिक टन का। तो ये कुछ डाटा है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको पीडीएफ में दे दूंगा, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो डाटा हम बताए आप लोग को फल का, ये हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा ये डाटा दिया गया था।
उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक जो है वो नर्सरी हस्बेंड्री और ऑर्चार्ड मैनेजमेंट, ठीक है, कि पौधशाला विज्ञान और फलो उद्यान प्रबंध। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका डिफिनेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उद्यान विज्ञान की इस शाखा की सहायता से नर्सरी एवं उद्यान से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का ज्ञान अर्जित किया जाता है। नर्सरी हस्बेंड्री का डिफिनेशन ये है कि एक उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर का एक ऐसा शाखा जिसमें हम लोग नर्सरी करना सीखते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग उद्यान लगाना सीखते हैं, उसको हम लोग नर्सरी हस्बेंड्री या ऑर्चर्ड मैनेजमेंट करते हैं। कल आप लोग हम बताए थे कि ऑर्चर्ड का मतलब क्या होता है। ऑर्चर्ड एक ऐसा स्थान को बोला जाता है जहाँ पे सिर्फ फल और फूल लगाए जाते हैं। एक ऐसा छोटा एरिया जो चारों तरफ से घिरा होता है और जहाँ पे हम लोग फूल या फल लगाते हैं उसको हम लोग ऑर्चर्ड कहते हैं, जिसको आप लोग बगीचा कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि नर्सरी हस्बेंड्री पढ़ने से हम लोग को प्रॉफिट क्या है, हम लोग को क्या इससे मिलता है। तो इसमें हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये हमें बताता है कि आप किस तरह का पौधा अपने उद्यान में, अपने गार्डन में लगा सकते हैं, ठीक है, किस तरह का बीज आप बो सकते हैं और कैसा स्थान होना चाहिए, कैसा उसका मिट्टी है, ठीक है। तो ये सब हम नर्सरी हस्बेंड्री से जानते हैं। प्लस में हम लोग ये भी सीखते हैं कि कोई अगर फल लगाए हम लोग या फूल लगाए या फिर हम लोग कोई भी पौधा अपने बगीचे में लगाए, अपने उद्यान में लगाएं, तो उसका सिंचाई किस तरह करें, उसमें खाद किस तरह से डालें। तो ये सब जो हमें बताता है वो नर्सरी हस्बेंड्री बताता है, हॉर्टिकल्चर का एक ब्रांच है, उसी में हम लोग ये जानते हैं। और सबसे बड़ी बात हम लोग इसमें किसी पौधे को मेंटेन करके रखने, इसी से मेंटेन कैसे रखें, इसी से हम लोग को वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर का फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी और नर्सरी हस्बेंड्री पढ़े। कल एक हमने पढ़ा था ओलेरिकल्चर। तो बच गया इसका एक ब्रांच, फ्रूट टेक्नोलॉजी, जो मैं कल बताऊंगा। और ये आपका हॉर्टिकल्चर का फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का पहला चैप्टर हॉर्टिकल्चर कल समाप्त होगा। और कल फिर स्टार्ट करेंगे इसका दूसरा, कल ख़त्म होगा, कल स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्रूट टेक्नोलॉजी। उसके बारे में जानेंगे कि फल प्रबंधन जो होता है या क्या बोलते हैं वो टेक्नोलॉजी जो है उसका वो क्या होता है, वो कैसे होता है। तो वो कल की वीडियो में हम लोग जानेंगे, कल के लेक्चर में जानेंगे। तो आज इतना ही। सारा पीडीएफ जो भी डाटा है हमारे पास अभी तक का, प्रेजेंट तक का, वो डाटा भी पीडीएफ में ही अवेलेबल रहेगा। जय हिंद।